जातीय छुआछूत जो जन्मजात मानी जाती है, इसके ऊपर बहुत सा विभेद होता है। छुआछूत ऊंच नीच का भावना होता है, स्त्रियों में भी होता है। क्या ये हमारा शास्त्र सम्मत है या बनी बनाई है? इसमें बहुत विवाद है। आपके शरीर में, मेरे भी शरीर में मलमूत्र के द्वार भी हैं या नहीं? हर समय वहीं हाथ रखते हैं क्या? जब वहाँ हाथ रखने की आवश्यकता होती है मल क्षालन, उसके बाद कुछ करते या नहीं? तो शरीर को लेकर छुआछूत है या नहीं? जब दांत को ऐसे खोदने लगते हैं तो शिष्ट व्यक्ति हाथ धोते या नहीं? जब भोजन करते हैं तो मुँह उच्छिष्ट होता है, उंगलियाँ उच्छिष्ट होती हैं, धोते या नहीं? अपने शरीर में जो छुआछूत है वो राग मूलक है या द्वेष मूलक है या विवेक मूलक है या भावुकता मूलक है? या वो छुआछूत का ध्यान रखना संक्रामक रोग से बचने के लिए आवश्यक है। तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदश, व्यष्टि जीवन में छुआछूत है या नहीं? वो घृणा मूलक है या द्वेष मूलक है? अब हर व्यक्ति नीचे हाथ दिया रहे या दांत खोदता रहे तो उसको बीमारियां होगी या नहीं? संक्रामक रोग का शिकार होगा या नहीं? अच्छा, दांतों में मैल जम जाते हैं, उनको फेंकना भी पड़ता है मैल को। इसका मतलब अपने जीवन में जो छुआछूत है कम से कम उसको तो मानने की आवश्यकता है। तो सामाजिक जीवन में भी, अच्छा, जब देवियाँ 3 दिनों तक, सुनिए, एक मैं दूसरे ढंग से बात कहता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाए। इब्राहिम का नाम सुना होगा, जिनकी थ्योरी के आधार पर आजकल न्यायालय में रक्त परीक्षण चलता है। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश, भारत। एक महिला जज थी, उसके सामने आया, ये सामने वाला कहता है कि तिवारी जी का औरस पुत्र हूँ। तिवारी जी कहते ना, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। उसने कहा कि रक्त देना पड़ेगा, परीक्षण करवाना पड़ेगा। तो 3 बार रह चुके हों मुख्यमंत्री, उनको कहना पड़ा हाँ मेरा ही बेटा है। क्यों डरे? वो इब्राहिम ने रक्त परीक्षण की विधा विश्व को दी, जो आजकल इस वैज्ञानिक युग में न्यायालय को भी मान्य है। अमुक का अमुक बेटा है या नहीं, अमुक की अमुक बेटी है या नहीं, इसका परीक्षण रक्त के आधार पर होता है या नहीं। तो हमने क्या संकेत किया? इब्राहिम कुछ लिख पढ़ रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। सामने बाग, बगीचा, उद्यान में एक बढ़िया गुलाब का पुष्प खिला हुआ था। इब्राहिम का ध्यान गया, उनके यहाँ सेवा करने वाली देवी थी, उसको उन्होंने कहा वो गुलाब का फूल जरा तोड़ के लाना, बहुत अच्छा है। वो देवी गए, गुलाब का फूल लाकर तोड़ के दे दिया। उन्होंने कहा ना ना, जिस फूल को तोड़ने के लिए कहा वो फूल नहीं है। उन्होंने कहा आपने यहीं से देखा था, देखिए वहाँ फूल है क्या? वही फूल है, इतना बढ़िया विकसित, और यहाँ आकर मुरझाया हुआ। हाँ, वहाँ तो फूल और नहीं दिखता है, यही फूल है, कैसे मानूं? उसने कहा डॉक्टर इब्राहिम ध्यान दीजिए, मैं रजस्वला हूँ, मैंने उसको छुआ, फूल की ये दशा हो गई। मैं अचार छू लूँ तो अचार सड़ जाए, पापड़ छू लूँ तो पापड़ फट जाए। हम देवियों के जीवन में जितनी अवधि तक यह कांड चलता है रजोधर्म का, उतने दिनों तक ऐसी ऊर्जा बढ़ती है, कुछ का कुछ हो जाता है। आधुनिक आप उद्यान विभाग के मालियों से पूछिए। एक माली आ गया मध्य प्रदेश का, मैं अपने बाग में पुरी में घूम रहा था, उसने कहा महाराज इन पुष्पों को छुआछूत का ध्यान रखना, इनको बहुत छुआछूत व्यापता है। हमने कहा अरे माली यहाँ भी छुआछूत? हम तो जानते थे, लेकिन कहा अरे महाराज हम लोग विशेषज्ञ हैं, छुआछूत इन पुष्पों को बहुत लगता है, इनका ध्यान देना, समझ गए ना? तब इब्राहिम ने सोचा वो हो सनातनियों के विवाह की पद्धति, ये पद्धति वो पद्धति, सब में विज्ञान है, दर्शन है, व्यवहार है, विद्वेष मूलक कुछ भी नहीं, राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, कोरी भावुकता मूलक नहीं, विद्वेष मूलक नहीं। अब चुनाव के अवसर पर जातिवाद का प्रयोग या जातिवाद का दुरुपयोग है,
समझ गए ना। किसी भी पवित्र से पवित्र वस्तु विधा का कोई दुरुपयोग करे उसको हम संविधान में त्रुटि नहीं मान सकते, वो तो प्रयोक्ता का उन्माद या प्रमाद मान सकते हैं। इसलिए थोड़ा विचार कीजिए, एक रोगी है, पर्दा होता है या नहीं? एक रोगी है, अच्छा जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो छुआछूत बांधता है या नहीं? उसके नाक पर देखिए क्या होते, पट्टी आदि होती या नहीं? वो रोगी को स्वस्थ करना चाहता है, उसके रोग का ऑपरेशन करके निकालना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि रोग के परमाणु हम तक न आ जाएं, हम न रोगी बन जाएं, इसलिए वो छुआछूत बांधता है या नहीं? सामने वाला जूते, अच्छा एक चर्म रोगी के चप्पल जूते पहन लीजिए आप, असर पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा या नहीं? इसका मतलब क्या होता है? तो दर्शन और विज्ञान से तो छुआछूत आपको मान नहीं पड़ेगा। परंपरा से शास्त्रों ने सूक्ष्म दृष्टि का महर्षियों ने आलंबन लेकर जो छुआछूत का विधान बनाया है वो राग मूलक नहीं। अच्छा, गुड कंडक्ट बैठिए, गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट ये सब बिजली को लेकर भी छुआछूत है या नहीं? अरे गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट ये छुआछूत है या नहीं? अच्छा, आपको पूजन कक्ष में जाना है, तब का वेश, तब की शुद्धता और सामान्य ढंग से शुद्ध, इसका मतलब क्या हुआ? जिस छुआछूत को मानने पर धर्म की रक्षा हो, शील की रक्षा हो, स्वास्थ्य की रक्षा हो, वो राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, कोरी भावुकता मूलक नहीं, अज्ञान मूलक नहीं, लेकिन किसी भी विधान का, किसी भी प्रथा का अतिरेक विस्फोट कर देता है। अतिरेक माने, अब कर्मकांड का तो रहस्य क्या है, व्यापार कांड का भी रहस्य क्या है? अन्यून अनतिरिक्त, व्यापार का भी अन्यून अनतिरिक्त, जितनी सामग्री, जितने मंत्र, जो विधि, उससे न्यून ना हो अधिक ना हो। न्यून भी अपराध है, अधिक भी अपराध है। न्यूनातिरिक्त इस दोष से बचा के रहेंगे तो कर्मकांड होगा। ऐसे ही व्यापार में जितना खर्च करना चाहिए या घर चलाने में जितना खर्च करना चाहिए उतना खर्च नहीं करेंगे, जितने खर्च से काम चलता है उससे अधिक कर लेंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। अन्यून अनतिरिक्त, तो ये छुआछूत का अतिरेक जब हो गया, दुरुपयोग होने लगा, तब विस्फोट हो गया। और दूसरी बात है कि जो इस तथ्य को, विज्ञान को, दर्शन को नहीं जानते, समझ गए, वो इसको द्वेष गिनने लग गए। राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, कोरी भावुकता मूलक नहीं और अज्ञान मूलक नहीं। ये तो हर जगह मान्य है। चिकित्सालय में मान्य है या नहीं छुआछूत? अमुक रोगी, यहाँ आप छोड़ दो, गौशाला बनाओ, देसी गायें, जर्सी गायें एक जगह रख लो। देसी गायों की चिकित्सा करते करते आप तंग हो जाएंगे। कानपुर गौशाला, तो मैंने कहा कि अगर जर्सी गाय पालनी है, अलग अलग 4-5 फरलांग की दूरी रखो, तब से गायें स्वस्थ रहने लगी। दोनों प्रकार की गायों को एक जगह रख दीजिए, देसी गाय मरने लग जाएगी। क्या मतलब? वो जर्सी गाय की सांस को वो नहीं सहन सकती। देसी गाय लू सह लेगी, जर्सी गाय लू नहीं सह सकती है। वो छुआछूत, उनमें तो कोई पशु है ना, पशु में भी देखिए, देसी गाय के श्वास को विदेशी गाय सह ले, ये कठिन है। विदेशी गाय के श्वास को देसी गाय सह ले, वो बीमार हो जाएगी। इसलिए छुआछूत जो है शास्त्र सम्मत है, उसके पीछे दर्शन है, विज्ञान है, व्यवहार है। अब आजकल आप देखिए, जूठा का परहेज नहीं तो बीमार पड़ते या नहीं? अच्छा, स्नान घर में देखिए, स्नान घर और मल त्याग करने में विभाजक रेखा नहीं। जाते ही मल त्याग करो, फिर स्नान का स्थान आवेगा, तो सब संक्रामक रोग आता या नहीं? इसलिए दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से जो छुआछूत उचित है, वो राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, कोरी भावुकता मूलक नहीं, अविवेक मूलक नहीं, वो सब ठीक है।
बहन का स्पर्श और ढंग से होता है, पत्नी का स्पर्श और ढंग से होता है, माँ के भी चरण छूते हैं, माँ भी बच्चे को गले से लगा लेती है, यहाँ भी छुआछूत है या नहीं। भावगत, संबंधगत, वस्तुगत महात्म्य का, गुण का, दोष का आकलन करके जो छुआछूत है उसको माने बिना तो मानव मानव ही नहीं रह सकता है। एक दो प्रश्न और आपको